एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें HCF निकालना है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है और वो भी यूक्लिड डिवीजन मेथड से। तो चलिएगा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 210 एंड 55। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। जो भी इनमें से स्मॉल नंबर होगा इन दोनों में से, दिए गए दो नंबर में से, गिवन टू नंबर्स में से स्मॉल नंबर्स होगा उसको हम बनाएंगे डिवीज़र, और बिगर जो नंबर होगा, ग्रेटर नंबर को हम बनाएंगे डिविडेंड। जी हाँ, जो ये हम डिवाइड देते हैं अंदर जो लिखा जाता है उस नंबर को बोला जाता है डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, अभी 55 का डिवाइड देंगे इसमें, तो इसको बोला जाता है डिवीज़र। ये होता है डिवीज़र, ये होता है डिविडेंड। तो ग्रेटर नंबर हमेशा डिविडेंड के रूप में काम आएगा और स्मॉलर नंबर हमेशा डिवीज़र के रूप में। तो चलिए डिवाइड देते हैं, और डिवाइड एक ही बार में तीनों डिजिट में देना है, ऐसा नहीं डिफरेंट। अगर कोई ग्रेटर नंबर भी आ जाए या 4 डिजिट नंबर भी आ जाए तो भी डिवाइड डायरेक्ट हाईएस्ट टाइम्स देना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 55 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 165, 4 टाइम तो ज़्यादा आएगा, ग्रेटर नंबर आएगा इससे। 210 में से 165 लेस कीजिए, 45 आएगा। ये नॉर्मल डिवाइड दिया हमने, हमें यहाँ पर वापस डिवाइड बनाना है इस तरह, इस वे में। अब इस 55 को हमें नया डिविडेंड बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पिछला जो डिवीज़र होगा वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड का काम करेगा, यानी इस 55 को यहाँ लिखना है। 55 में 45 का डिवाइड दे 1 टाइम्स जाएगा 45, ये हो गया हमारा 10। 45 की टेबल में 1 टाइम्स क्या आता है, 45 आता है, और लेस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा 10। वापस डिवाइड बनाओ। अब इस 45 को यहाँ लिखना है क्योंकि ये हमारा नया डिविडेंड होगा। 10 4 जा 40, रिमाइंडर आएगा 5। वापस डिवाइड बनाओ, इस 10 को नया डिविडेंड बना दो। 5 2 जा 10, ये हमारा डिवाइड ख़त्म हो चुका है। तो हमारा HCF कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 5 होगा या 2 होगा। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हमारा HCF होगा यहाँ जो वैल्यू आएगी, लास्ट का जो डिवीज़र बचेगा ना वो हमारा HCF होगा। लास्ट का जो डिवीज़र हमारा क्या होगा, HCF होगा। इसको ऐसे लिखने के बाद इसको दूसरे तरीके से भी आपको लिखना पड़ेगा। कैसा लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी डिविडेंड है उनको लिख दीजिए, 210, 55, 45 एंड 10। अब छोटी क्लासों में आपने एक डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ी होगी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जी हाँ, नहीं पढ़ी है तो भी मैं बता देता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट। डिवीज़र स्पेस नहीं है तो मैं क्वोशंट का क्यों लिख रहा हूँ, प्लस रिमाइंडर, आर यानी रिमाइंडर। ये एक रिलेशन होता है तो हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। डिविडेंड होता है ये 210, ये 210 जब 55 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस रिमाइंडर करूँगा यानी 45, तब जाके 210 आएगा। इसी तरह 55 के लिए क्या हो जाएगा ये रिलेशन, 45 इंटू 1 प्लस 10। 45 के लिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 प्लस 5, 10 इंटू 4 प्लस 5। 10 के लिए हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 0। अगर यहाँ 0 आ जाए तो ये हमारा HCF होगा, ये बात ध्यान रखना। तो HCF इज इक्वल टू कितना आ गया, HCF इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का हमारा 420 एंड 130। सबसे पहले डिवाइड बनाइए, ग्रेटर नंबर को अंदर लिखिए, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 420, और 130 को यहाँ बाहर लिखिए। अब 130 का डिवाइड देना है आपको किसके अंदर 420 में, तो डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम्स, कितना आएगा 390। लेस करोगे, लेस करने पर आपको 30 गेट होगा। वापस डिवाइड बनाइए, यहाँ 130 को लिखिए, यहाँ 30 की टेबल में 130 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन 120 तो आता है 4 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा 10। डिवाइड वापस इस 30 को यहाँ लिखिए, 10 की टेबल में 30 आता है बिल्कुल 3 बार। ये हमारा डिवाइड ख़त्म। तो हमारा HCF कितना हो गया 10 हो गया। हमारा HCF कितना हो गया 10 हो गया। तो अब इसको सेकंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखते हैं। क्या कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 420 है यहाँ पर, तो ये 420 को यहाँ लिख दीजिए। फिर है 130, डिवाइड के अंदर 130 है, फिर है 30। 420 किसके बराबर होगा 130 इंटू 3, 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर यानी 30। 130 किसके बराबर होगा 30 इंटू 4, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10। 30 किसके बराबर होगा 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 0। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ 0 है तो हमारा 10 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन हमारे को दे रखा है 75,243। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड बनाना है, ग्रेटर नंबर को अंदर लिखना है डिविडेंड के रूप में और डिविजर के रूप में स्मॉलर नंबर को। अब आपको 75 से डिवाइड देना है, किस में देना है 243 में। डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, कितना आएगा 225। जब आप इसको लेस करोगे तो आपको गेट होगा 18। वापस डिवाइड बनाओ यहाँ से, 18 हमारा क्या हो जाएगा डिविजर हो जाएगा और न्यू डिविडेंड 75 यहाँ आ गया। अब 75 में 18 का डिवाइड दो, 4 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 72 आएगा, और 72 को जब आप लेस करोगे कितना आएगा 3 आएगा। वापस डिवाइड बनाओ, इस 18 को यहाँ लिखो, 3 की टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18। ये हमारा डिवाइड ख़त्म। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। HCF कितना आ गया 3, तो यहाँ लिख दीजिए 243 75 18। 243 किसके इक्वल हो जाएगा 75 इंटू 3 प्लस 18। 75 किसके इक्वल होगा 18 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 18 किसके इक्वल होगा 3 इंटू 6 प्लस 0। देयरफॉर हमारा HCF कितना हो जाएगा 3।